हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सक्सेसिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बताया हूँ और अब तक जो आप पढ़े हैं मेनली कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, इसके बीच का रिलेशन पढ़ रहे थे। मार्क प्राइस, डिस्काउंट्स भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं। अब जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे मेन डिस्काउंट, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, एसपी सब का मिक्स कंसेप्ट कैसे पढ़ेंगे। तो पहले हम मार्क प्राइस और डिस्काउंट पे बेस्ट पढ़ेंगे, फिर सेलिंग, कॉस्ट प्राइस सभी को मिक्स करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहां देख सकते हैं मैं आपको ये सब 58 ये सब हो चुका है, यहां से हमारा बाकी। ठीक, चलिए यहां से देखिएगा। सबसे पहले आप डिस्काउंट समझते होंगे, मैं फर्स्ट या सेकेंड क्लास में ये सब बताया हूँ, फर्स्ट क्लास में आई थिंक। डिस्काउंट जिसको हिंदी में कहते हैं बट्टा या छूट कहते हैं, ठीक ना। जो प्रिंट प्राइस होता है, कह सकते हैं जो मार्क प्राइस होता है, उससे जितना कम में वस्तु मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। वही है। तो डिस्काउंट ये फॉर्मूला से पहले भी पढ़ाया हूं, लेकिन फिर से एक बार देखिएगा। डिस्काउंट क्या होगा, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दीजिए। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना कम है वही डिस्काउंट होगा। ठीक, अब यहां से एसपी निकालना चाहे तो एमपी माइनस, अगर आपको देखिए मार्क प्राइस दिया जाए, सेलिंग प्राइस दिया जाए, तो आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं एमपी माइनस एसपी करके। आपको मार्क प्राइस दिया जाए और डिस्काउंट दिया जाए, तो फिर सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट कम करना होगा। ठीक, आपको 50 रुपया का वस्तु है, मार्क प्राइस मतलब 50 मार्क है किसी वस्तु पे, और फिर मान लीजिए 5 रुपया का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो इससे 5 रुपया कम करके, डिस्काउंट मतलब इतना कम किया जाएगा तो 45। ठीक, वैसे ही आपको अगर सेलिंग प्राइस दिया गया और डिस्काउंट दिया गया है, तो फिर मार्क प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, क्योंकि मार्क प्राइस यहीं से एक ही फार्मूला से तीनों अटैच है। ठीक ना, तो ये सब कर सकते हैं, ये सब बिल्कुल बेसिक है। अब ये मार्क प्राइस, इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस से कितना अधिक है वही मार्क प्राइस, सॉरी कितना अधिक नहीं है, सेलिंग डिस्काउंट दिया गया था। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस में कम करने पे सेलिंग प्राइस आएगा, डी कम करने पे डी जोड़ेंगे तो आ जाएगा। चलिए, ये सब बेसिक चीज है, इतना इस पे बताने का जरूरत नहीं है। अब डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज किसके सापेक्ष निकलता है, मार्क प्राइस के सापेक्ष। हम किस पे डिस्काउंट लेते हैं, मार्क प्राइस पे, तो डिस्काउंट परसेंटेज भी किस पे निकलेगा, मार्क प्राइस पे। तो आप इसको कह सकते हैं ये जो होगा डी अपॉन एम पी इंटू 100%, ये हमारा हो जाएगा। दूसरा चीज, इसी को आप डिस्काउंट में अगर देखना चाहे, डिस्काउंट इस पर कितना होगा, एम पी माइनस एस पी अपॉन एम पी। अगर डिस्काउंट इस पर आपको एस पी एम पी दिया तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऊपर लिख लीजिए और फिर जैसे कर रहे वैसे करते, चाहे ये लिखे, दोनों एक ही फार्मूला है। ठीक, आपको ऐसे जब सेलिंग प्राइस डिस्काउंट या मार्क प्राइस डिस्काउंट दिया जाएगा, रियल वैल्यू तो डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो भी दिया जा सकता है, रेशियो से भी आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक ना, रेशियो क्या है, एक डाटा, जो डाटा है छोटा सा डाटा है। अब इसी के अकॉर्डिंग 100 मार्क प्राइस होगा तो डिस्काउंट कितना होगा ये बताना है। तो वही है, यहाँ आप देखिए, आपको ए क्या है, मार्क प्राइस, और बी क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट होगा बी, सॉरी ए माइनस बी, मतलब डिस्काउंट मार्क प्राइस से कितना कम है, और कितना पे कम देखना है, ए पे कम देखना है, इंटू 100, इतना प्रतिशत हमारा क्या होगा, इतना प्रतिशत डिस्काउंट होगा। ठीक ना, तो वही फार्मूला लिखा है ए माइनस बी बाई ए इंटू 100। तो चाहे परसेंटेज में दिया जाए, सॉरी रेशियो में दिया जाए, चाहे रियल वैल्यू, आपको रियल वैल्यू भी दिया गया है तो देखिए यहाँ रेशियो ही ले रहा है, डिस्काउंट मार्क प्राइस का रेशियो नहीं कर रहे हैं,
वही चीज यहाँ रेशियो में ऑलरेडी पहले दिया जाएगा, तो जब रेशियो में दिया जाएगा तो डायरेक्ट डिस्काउंट करके मार्क प्राइस कितना मार्क प्राइस पे कर दीजिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये सब तो बेसिक है, ये मैं पहले भी एक बार बता चुका। वहां देखिए यहाँ क्या था, आपको मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस देके डिस्काउंट देके डिस्काउंट प्रतिशत में बदलना था, या मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस देके डिस्काउंट निकालना था। तो यहाँ डिस्काउंट प्रतिशत निकालना था। अब यहाँ आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाएगा और आपको वहां से मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से बताना है। चलिए यहां से मार्क सेलिंग प्राइस बताना है। अगर डिस्काउंट डी प्रतिशत है, क्या है, डी प्रतिशत है, तो हम जानते हैं डिस्काउंट जो होता है मार्क प्राइस पे मिलता है, मार्क प्राइस के सापेक्ष होता है। अगर हम कहते हैं 10% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या है, 100 मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस 100 पे 10 रुपया का छूट होगा, डिस्काउंट 10 रुपये का होगा। ठीक ना, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगा क्या होगा, मार्क प्राइस अपने आप का क्या होगा 100%, एसपी क्या होता है एमपी माइनस डी, तो मार्क प्राइस अपने आप का 100% और डी क्या है डी प्रतिशत। तो यहाँ जो एसपी आ जाएगा 100 माइनस डी प्रतिशत आ जाएगा, और यहाँ से इस लाइन को अभी छोड़ दीजिएगा। ठीक ना, यहाँ से एसपी आप कह सकते हैं ये जो 100 माइनस डी प्रतिशत की एसपी किसका है, मार्क प्राइस का है, किसका है, मार्क प्राइस। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाता है 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा मार्क प्राइस का, तो हम जानते हैं मार्क प्राइस अपने आप का 100% होता है, और डिस्काउंट जो है 20% किसका है, मार्क प्राइस का है, किसका है, ऑफ एमपी का है, 100 ऑफ 100 एमपी और 20% का एमपी, मतलब 80% जो होगा एमपी माइनस डी करेंगे तो एसपी जो आएगा 80% ऑफ एमपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, ये हमारा एसपी आ गया, सो एसपी आ गया। ठीक ना, इसी को आप दूसरा तरीका से ये कर सकते हैं, जैसे में डी प्रतिशत डिस्काउंट दिया गया है ना, ठीक है 100 पे दिया गया, आप एक कोई भी मान सकते हैं, लेट एमपी क्या है 100, एमपी क्या है 100, तो डिस्काउंट क्या होगा 100 का डी प्रतिशत डी ही होगा, डिस्काउंट जो होगा डिस्काउंट होगा डी, तो एसपी क्या हो जाएगा 100 माइनस टी, 100 माइनस टी। तो यहाँ आप रेशियो में भी बदल के जो हमारा एमपी इतना और एसपी इतना रेशियो में बदल के फिर यहाँ से आप इसको एसपी जो है एमपी का कितना प्रतिशत है वो बता दीजिए। कैसे निकालेंगे, एमपी का कितना प्रतिशत है 100 माइनस डी एसपी है, और एमपी क्या है 100 है, तो देख लीजिए 100 इंटू 100 कर जाएगा 100 माइनस डी पर। तो ये परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट मैं बहुत गहराई में बताया हूँ, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। ठीक, दूसरा चीज ये है, मैं इसी को थोड़ा डायग्राम द्वारा समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए डी प्रतिशत मार्क प्राइस दिया गया और कहा गया डी प्रतिशत डिस्काउंट करने पे एसपी क्या आएगा, डी प्रतिशत डिस्काउंट करने पे एसपी क्या आएगा, तो हम जानते हैं एसपी जो होगा क्या होगा 100 माइनस डी प्रतिशत होगा, किसका, एमपी का, एमपी का क्या होगा, एसपी जो होगा एमपी का 100 माइनस डी प्रतिशत होगा, 100 माइनस डी प्रतिशत होगा। अगर एमपी दिया है तो एसपी से निकाल सकते हैं। वही अब इसके उल्टा देखिए, इसके उल्टा अगर आपको एसपी दिया गया, देखिए जब एमपी दिया जाएगा तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे 100 माइनस डी प्रतिशत निकाल दीजिए। अगर एसपी ही दिया गया और डी प्रतिशत दिया गया है, कहा जाएगा डी % डिस्काउंट देने पे कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस मान लीजिए एक्स है, क्या है एक्स है, सेलिंग प्राइस क्या है एक्स है, तो डी % डिस्काउंट देने का मतलब है एमपी का एसपी जो होता है एमपी का क्या होता है 100 माइनस डी प्रतिशत। तो हम कह सकते हैं एसपी एक्स जो है 100 माइनस डी प्रतिशत का वैल्यू है, तो यहां से आप 1% का वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें क्या कीजिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही एसपी बाई 100 माइनस डी क्यों किए हैं, क्योंकि 100 माइनस डी प्रतिशत का वैल्यू दिया जाएगा, तो 1 यूनिट का 1% का निकालिए और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100% का आ जाएगा। अगर यहाँ प्रतिशत लगा तो यहाँ भी आप लगा दीजिए, नहीं तो इस दोनों जगह प्रतिशत नहीं लगाइएगा, नहीं यहाँ नहीं यहाँ, अगर यहाँ लगाए तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा ताकि कैंसिल हो परसेंटेज। तो आपको एमपी डिस्काउंट के एसपी निकाला जा सकता है, एसपी डिस्काउंट के एमपी निकाला जा सकता है।
ठीक, तो ये कर सकते हैं आप। चलिए दूसरा, आपको कहा जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज में भी दिया जाएगा, रियल में भी दिया जाएगा। कहेगा किसी वस्तु पे 10% डिस्काउंट करने पे उसका एसपी 40 रुपया कम हो जाता है। उसका जो मार्क प्राइस है, एसपी जो मार्क प्राइस है 40 रुपया कम हो जाता है। या डायरेक्ट कहा जाएगा 10% डिस्काउंट करने पे 40 रुपया डिस्काउंट होता है। तो आपको यहाँ से एसपी पूछा जाता है, एमपी पूछा जा सकता है। तो यहाँ 10% का वैल्यू 40 है। क्यों? क्योंकि 10% में डिस्काउंट है और रियल वैल्यू 40 है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, 1% का वैल्यू। अब एमपी जो होता है अपने आप का 100% होता है। क्या होता है? 100%। तो यहाँ से आप 40/10 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? एमपी आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। वही एसपी क्या होता है? एसपी जो होता है 100 माइनस डी प्रतिशत, मतलब 100 माइनस 10%, 90%। तो 90% का जो वैल्यू होगा क्या होगा? 40/10 इंटू 90, इतना क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। तो जब आपको परसेंटेज डिस्काउंट में भी हो और उसका रियल वैल्यू हो तो 1% का वैल्यू निकाल के एसपी निकाल लीजिए। तो आप डायरेक्ट यहां से कह सकते हैं ए दिया गया डी प्रतिशत का वैल्यू, तो एसपी क्या होगा? 100 माइनस डी प्रतिशत। ओके, चलिए एमपी क्या होता है? अपने आप का 100% होता है। तो ये 1% का वैल्यू ए बाई डी होगा, डी प्रतिशत का ये तो 1% इंटू 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। अगर यहाँ परसेंट लगाइएगा तो यहाँ भी लगाना होगा, तो दोनों में से कहीं भी नहीं लगाना। तो ये आपका एग्जाम्पल था, ये आपको एग्जाम्पल था, मेनली थ्योरी ये समझना है। इसको और भी कई तरीका से निकाला जा सकता है, परसेंटेज का अलग अलग मेथड लगा के। जैसे में 10% का कहा गया, तो 10% का मतलब क्या है? 1/10 है, 1/10 है। आप यहाँ से कह सकते हैं अगर एमपी 10 होगा, 10 यूनिट होगा, तो डिस्काउंट कितना होगा? 1 यूनिट होगा। और एसपी कितना होगा? 10 माइनस 1 9 यूनिट होगा, 10 माइनस 1 9 यूनिट होगा। अब यहाँ से आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, मान लीजिए डिस्काउंट रियल वाला डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट परसेंटेज में और ये डिस्काउंट मान लेते 15 रियल में। तो आप ये कह सकते हैं इस डाटा के अनुसार डिस्काउंट 1 यूनिट है और इसी 1 यूनिट का वैल्यू 15 है। तो यहाँ से 10 यूनिट का वैल्यू, 9 यूनिट का वैल्यू निकालेगा, एमपीएसपी आ जाएगा। तो परसेंटेज का अलग अलग कंसेप्ट है जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। मेन कंसेप्ट यहाँ ये लिख दिया हूँ। चलिए आगे चलिए, अब इस टाइप का जो भी है देखिए, अभी आप एसपी सीपी प्रॉफिट लॉस, इस समय आपको कोई 2 दे के तीसरा पूछा जाता था, या कोई भी 1-2 डाटा छोड़ के बाकी पूछा जाता था, ठीक ना। लेकिन अब जो होगा हमको क्या है? एसपी सीपी कोस्ट एमपी डिस्काउंट, इस चारों में से आपको कुछ डाटा दिया जाएगा और बाकी निकालना होगा। ठीक, तो वैसे ही उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पे एमपी एसपी और डिस्काउंट में मेन रिलेशन बता चुका हूँ। अभी आप सिर्फ पढ़े हैं एमपी एसपी और डिस्काउंट, यही 3 में एमपी एसपी डिस्काउंट। अभी सीपी में नहीं पढ़ रहे, सीपी में इसके बाद है। चलिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, इफ एमपी कहा गया एमपी 640 है, कितना है? 640 है। एसपी 560 है, तो डी क्या होगा? मतलब डिस्काउंट कितना होगा? तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं डिस्काउंट प्रतिशत बताना है, तो डिस्काउंट निकाल लीजिए। 640 से कितना कम है? 640 से कितना कम है? 80 कम है। आप 80 कम है, या तो आप इसको रेशियो भी लेके कर सकते हैं, आप रेशियो लेके भी कर सकते हैं। चलिए पहले एक कीजिए, बाकी मैं रेशियो लेके करूंगा। 560 नहीं, सॉरी 640 माइनस 560, डिस्काउंट आया कितना पे? 640 पे, इंटू 100%, तो डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ देखिए 0,814 और कट जाएगा 640 इंटू 100, एक जो से एक जो कट जाएगा, और यहाँ 8 से 8 पे कटेगा, और यहाँ आपको बच जाएगा 4 से 2500 का सा 4 दूना 8, मतलब 12 1/2%, 12 24 25, इतना प्रतिशत का डिस्काउंट हुआ है। ठीक, तो यहाँ डिस्काउंट निकाल के
एमपी के सापेक्ष बताना है, एमपी लिख दीजिए और बदल दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही है, यहाँ देखिए एमपी दिया गया, डिस्काउंट प्रतिशत दिया गया, और फिर वो निकालना है आपको एसपी। क्या निकालना? एसपी। समझिएगा, यहाँ आप ऐसे भी कर सकते थे, एमपी और एसपी का रेशियो ले लेते, फिर इस छोटे डाटा से भी निकाल सकते थे। ठीक ना, पहले भी रेशियो लेके निकाल सकते हैं, वो बाकी बाद में भी रेशियो लेना ही पड़ता है। ठीक ना, ठीक। चलिए, यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है, कई मेथड हो सकता है। देखिए, डिस्काउंट प्रतिशत दिया गया है 825%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप पढ़ना चाहे 825/1000, इसका फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ना चाहे क्या होगा? देखिए 25 8 200, सॉरी नहीं 25 3 75, 75 7, 25 3 75, 2500 का 100 0, ठीक, मतलब 33/40 आ गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब यहाँ डिस्काउंट जो होता है किसका निकलता है? डिस्काउंट किस पे निकलता है? मार्क प्राइस पे निकलता है। तो हम जानते हैं 40 का 8.2% क्या होगा? 30 होगा। तो अगर हम कहते हैं मार्क प्राइस 40 यूनिट होगा तो एसपी क्या होगा? 33 का डिस्काउंट होगा। चलिए, तो 40 माइनस 33 कर दीजिए। एक मिनट, थोड़ा सा मैं गलती कर चुका हूं। गलती यहाँ एक है कि एक जीरो और होगा, एक जीरो और होगा, एक जीरो और होगा। ठीक ना, चलिए, अब कुछ कैंसिल होने वाला तो नहीं है। 25 3 75, 25 3 75, ठीक है, 400 लेना पड़ेगा। तो 400 माइनस 33, ये कितना आ जाएगा? 7, 9 में से 3 जाएगा 6 और 3, ठीक ना, 7 9 में से 3 जाएगा तो 6, यहाँ बच गया 3। तब एमपी 400 लिए तो एसपी इतना आ रहा है, बट रियल वाला एमपी कितना है? रियल वाला 100 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो आप यहाँ से एसपी निकाल दीजिए। 367/600/400, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के कर दीजिए 400। अब यहाँ से देखिए 2 दूना 2 तिया है, ठीक ना। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक ना, इसको कैलकुलेट 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड दीजिए। एक मेथड तो है फ्रैक्शन मेथड। दूसरा मेथड आप कर सकते हैं, दूसरा मेथड देखिए थोड़ा इससे और आसान होगा। अगर D% डिस्काउंट है, D% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या है? जो एमपी है उससे इतना प्रतिशत कम आएगा एसपी। अगर D% डिस्काउंट दिया गया है तो जो एसपी आएगा इतना से कम प्रतिशत आएगा। तो हम कह सकते हैं एसपी जो होगा 100 माइनस 8.2% का एसपी इतना होगा। किसके? एमपी के। ऑफ एमपी लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ आ जाएगा 75 पॉइंट, यहाँ 1 में आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 में से एक मिनट, हाँ 9 में से 8 जाएगा तो 1 9, 91.75%। मतलब एसपी जो होगा एमपी का इतना प्रतिशत होगा। और एमपी दिया गया है तो एसपी क्या हो जाएगा? एमपी का 91.75% का वैल्यू निकाल दीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए। 2 से 2 जीरो कट जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 पंचे 30, 3 7 42 और 3 45, 4 6 4 10 के 0 1 9 6 54 1 55, ठीक ना। और 2 जीरो के बाद डेसिमल में, मतलब 550.5 इतना रुपया आ जाएगा आपका एसपी। तो आप डायरेक्ट जब डिस्काउंट प्रतिशत दिया गया हो तो 100 में से घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा एमपी का, ठीक, वहां से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कितना टाइम हो गया? 11, कभी है टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहा गया है एसपी आपको 500 है, डिस्काउंट 12% है, तो एमपी क्या होगा? वैसे ही अगर परसेंटेज वाला लगाएंगे, हम जानते हैं एसपी 500 दिया गया है तो कितना प्रतिशत का वैल्यू है? एसपी 500 है, या कह सकते हैं 100 माइनस, ऐसे ही लिख दीजिए 100 माइनस 12%, मतलब एमपी अपने आप का 100% होता है
और 100% से 12% कम करेंगे तो एसपी आ जाएगा। और इतना प्रतिशत का वैल्यू दिया गया आपको 500, क्या दिया गया 500 दिया, तो आप 100% का वैल्यू बता दीजिए। एमपी अपने आप का क्या होता है 100% होता है, तो 100% का वैल्यू बता दीजिए। पहले 1% का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 88, 500/88 इंटू 100 तो यहाँ आप कैलकुलेट कर लीजिए। 4 से 4 दूना 4 दूना 4 से 12 चौक 48 और 2 4 पंचे 20। अब एक 2 से तो और कटेगा तो कैंसिल कर दीजिए, 2 से कटेगा तो 2 से 11, 2 से 50, ठीक, 25 25 625 बाई 0/11, ठीक। तो हमारा इतना रुपया वैल्यू आ जाएगा। चाहे तो इसको डेसिमल में बदल सकते, तो एमपी इतना रहा होगा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं है, ठीक। तो जब एसपी दिया गया इसका मतलब क्या है, वो 88% का वैल्यू दिया गया है। एमपी के 88% का वैल्यू, तो वहां से 100% का वैल्यू बता दीजिए। यहाँ एमपी और एसपी का रेशियो दिया गया है, तो आपको क्या बनाना है डिस्काउंट प्रतिशत बताना है। तो यहाँ जो है कह सकते हैं आप एमपी और डिस्काउंट कितना है। अगर एमपी 5 है एसपी 3 है तो डिस्काउंट है 2 रुपये का, 5 रुपये का एमपी है तो उस पर 2 यूनिट का डिस्काउंट है। तो इसी डिस्काउंट को मुझे प्रतिशत बनाना था, डिस्काउंट कितना है 2, कितना पे 5 पे, तो 100 पे निकाल दीजिए, ठीक। तो 20 पंचे 100, 20 दूना 40%, 20 दूना 40% आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपको एसपी और डिस्काउंट का प्रतिशत दिया है, तो डिस्काउंट प्रतिशत बताना है। तो अगर एसपी 3 है तो डिस्काउंट 2 है, इसका मतलब एमपी क्या होगा, एमपी होगा डिस्काउंट 2 कम होगा तो 3 2 5 होगा, और डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट का 2 यूनिट, तो डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा 2 यूनिट का डिस्काउंट किस पे 5 पे, तो 100 पे देख 20 पंचे 100, 20 दूना 40% आपका आंसर आ जाएगा, 40% आंसर आ जाएगा। फिर से देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट का रेशियो दिया गया, तो कहा गया एसपी एमपी के कितना प्रतिशत है, एसपी एमपी के कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ एसपी निकालेंगे, एसपी क्या होता है एमपी माइनस टी, और यहाँ एमपी 5 यूनिट है तो डिस्काउंट 2 यूनिट मतलब 3 यूनिट हो गया, मतलब 5 यूनिट एमपी रहने पे एसपी क्या है 3 यूनिट है। तो मुझे पूछा गया एमपी के कितना प्रतिशत है, एसपी 3 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, मतलब एसपी एमपी का कितना प्रतिशत है बता दीजिए। 20 पंचे 100, 20 60% हो गया, तो क्या हो जाएगा 60 में, एसपी जो होगा एमपी का 60% हो जाएगा। इसका दूसरा चीज आप ये भी देख सकते हैं, आप डिस्काउंट प्रतिशत निकाल लीजिए और 100% में से घटा लीजिए, यही पूछा गया ना एसपी एमपी के कितना प्रतिशत है, तो आप डिस्काउंट प्रतिशत डायरेक्ट निकाल सकते, कितना आएगा 20 दूना 40% आएगा। देखते हैं 2/5 इंटू 100, 40% डिस्काउंट है और डिस्काउंट 40% है, एसपी क्या होगा 100% से कम होगा, मतलब एमपी से 40% कम होगा, तो 100 में से 40 घटाएगा तो 60% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब वही लैंग्वेज वाला है, ठीक है ना, पढ़िएगा क्वेश्चन फिर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा 1 मिनट का रेस्ट लूंगा। ओफ चलिए देखिए फिर, अब जो आपको हम डायरेक्ट रेशियो में देकर या डायरेक्ट डाटा जो एमपी एसपी को देकर डिस्काउंट प्रतिशत निकालना
या डिस्काउंट प्रतिशत देके एसपी एमपी निकालना, ये बता रहे थे। अब वही लॉन्ग्वेज में दिया गया है, तो लॉन्ग्वेज में आपको पकड़ना पड़ेगा कौन यहाँ पे एमपी है, कौन एसपी है, कौन डिस्काउंट है, और जैसे पहले निकालते थे वैसे ही निकाल देंगे। तभी तो एकदम बिल्कुल छोटा छोटा लॉन्ग्वेज वाला क्वेश्चन लिया हूँ जिससे आपका प्रैक्टिस हो। ठीक, अभी आप सिर्फ मार्क प्राइस, एसपी और डिस्काउंट, यही 3 फैक्टर पे जो रिलेशन बन सकता है उस पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अभी साथ में एसपी प्रॉफिट लॉस, सॉरी सीपी और प्रॉफिट लॉस इसमें जोड़ना है, जो कि इसके बाद में बताऊंगा। ठीक, कहा गया एक व्यक्ति 125 रुपया में पुस्तक मिलने पर उसे 14 रुपया का छूट मिलता है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या है। अब कोई व्यक्ति है जो 125 रुपये में पुस्तक लाता है, उसमें 14 रुपया उसको छूट देकर दिया गया है। 125 में तो खरीदा है लेकिन 14 रुपया छूट दिया गया है, तो 125 एसपी हो गया, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो एमपी क्या होगा, एसपी प्लस डिस्काउंट, तो 125 प्लस 14, 5 9 2 1 3 1, 139 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। ये तो बेसिक है। चलिए, अंकित मूल्य हो गया, आगे देखिए कहा गया है एक वस्तु 25 रुपया बढ़ाकर अंकित किया गया, ओके, लेकिन उसे बेचने पर 11 रुपया का लाभ हुआ, 11 रुपया का लाभ हुआ, तो बताए उस वस्तु को कितना छूट देके बेचा गया। ये थोड़ा आपको समझे तो कॉस्ट प्राइस, एसपी और एमपी तीनों का मिक्स है, जो कि अभी नहीं देना चाहिए, बाकी आगे ही देंगे, ऐसा आगे बताएंगे। बाकी यहाँ देख लीजिए क्या क्या 25 रुपया बढ़ा के अंकित किया गया, किससे, कॉस्ट प्राइस से, किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो उसे बेचने पे 11 रुपया का लाभ हुआ। क्या हुआ, 11 रुपया लाभ। 11 रुपया लाभ का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस से 11 रुपया अधिक में बेचा गया, तो बताए उसे उस वस्तु को कितना छूट देके बेचा गया। देखिए यहाँ जो एमपी आएगा वो कॉस्ट प्राइस से 25 रुपया ज्यादा करके लिखा गया। ठीक, एमपी हो गया सीपी प्लस इतना, और एसपी जो है कहा गया, सॉरी, उसे बेचने पे 11 रुपया का लाभ हुआ, अंकित किया, लेकिन उसे बेचने पे सिर्फ 11 रुपया का लाभ हुआ। अब देखिए जितना में खरीदा था वो अंकित किया, अब 25 रुपया अधिक, लेकिन लाभ 11 ही रुपया हुआ। अगर इतना ही में बेचता तब तो 25 का होता, लेकिन वो कम में बेचा है, इसीलिए उसको क्या हुआ, 11 रुपया का ही लाभ हुआ है। ठीक ना, तो यहाँ एसपी जो है कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, मात्र 11 ज्यादा है, तो कहा गया है उस वस्तु को कितना छूट देके बेचा गया। तो छूट कितना दिया है, छूट मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट होता है एमपी माइनस एसपी। एमपी यहाँ ए है, 25 माइनस डायरेक्ट 11, सीपी से सीपी कट जाएगा, 25 माइनस 11 करेंगे तो आ जाएगा 4 1 14 रुपये का छूट दिया गया। ठीक है ना, रियल में अगर 25 रुपये बढ़ा के लिखा गया तो उसमें 25 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट कितना होता है, मात्र 11 रुपया। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से मात्र 11 रुपया अधिक करके बेचा गया। ठीक है ना, तो जो मार्क था उसे कितना कम किया गया, 25 ज्यादा करना किया है, 11 ही रुपया प्रॉफिट होता है, 11 रुपया घटा देंगे। तो आप ऐसे कर लीजिए, यार वर्चुअली भी कर सकते थे। चलिए देखिएगा, कहा गया 15 रुपया छूट देके घड़ी 245 में बेच दिया गया। 15 रुपया छूट दिया गया, इसका मतलब में क्या है, डिस्काउंट है 15 रुपया। एसपी क्या है आपको, 245 है। बताए घड़ी को कितना प्रतिशत छूट देके बेचा गया। अब घड़ी पे कितना प्रतिशत का छूट हुआ ये बताना है। तो यहाँ देखिए मार्क प्राइस कितना था घड़ी पे, 15 रुपया का छूट देने पे इतना में बेचा गया, तो मार्क प्राइस होता है एसपी प्लस डी, क्योंकि 15 रुपया कम होगा। ये जो आया है मार्क प्राइस से 15 रुपया कम आया है, तो 15 रुपया जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 260 रुपया। तो जो मार्क प्राइस है यहाँ 260 है, क्या है 260, तो हमको बताना है कितना प्रतिशत छूट देके बेचा गया। तो डिस्काउंट प्रतिशत बताना है, तो डिस्काउंट 15 का है, कितना पे, 260 पे, मार्क प्राइस 260 इंटू 100%। ओके, चलिए आप इसी को बदल दीजिए, 2 से 13 पे, 2 से 5 पे, तो 15 पचे 75 बाई 13, इसी को आप फ्रैक्शन में बदल देंगे तो क्या होगा, प्रतिशत में फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 13 पचे 65 और 10
1365 10 पे फिर क्या हो 1391 लग जाएगा, और भी आगे लिख सकते हैं, बाकी इतना ही तक रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से हमें कोई जान नहीं है, लेकिन बेसिक आपको मजबूत होना चाहिए, बेसिक पूरा समझ होनी चाहिए। जो विद्यार्थी एकदम वीक है, जिसका मैथ वीक है, उस सबको भी समझ में आना चाहिए, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे। क्या क्या अंकित मूल्य 260 रुपये वाली घड़ी को 195 में बेच दिया गया, ठीक है, मतलब अंकित मूल्य 260 है, इसका मतलब क्या वो मार्क प्राइस है, एमपी को अंकित मूल्य को तो मार्क प्राइस कहा जाता है, और बेच दिया गया 195, मतलब सेलिंग प्राइस 195 है। बताइए कितने प्रतिशत का छूट हुआ, तो यहाँ डिस्काउंट कितना का है, डिस्काउंट है 260 माइनस 195 अपॉन कितना पे मिला है छूट, ये छूट कितना पे मिला है मार्क प्राइस पे, इंटू 100%। इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक। इसी को आप कर सकते थे रेशियो में, आप एमपी और एसपी का रेशियो ले लेते तो थोड़ा सब्ट्रैक्शन भी और आसान हो जाता, ठीक। 5 से 50 25 5 10 5 15 और 5 नमा 45, 13 चौका 52 13 53 40, मतलब 4:3 आ गया। तो 1 यूनिट का डिस्काउंट कितना पे दिया गया, 4 पे दिया गया, तो 100 यूनिट पे क्या होगा, 100% का निकाल, मतलब 25% का डिस्काउंट हुआ, कितना का 25% का डिस्काउंट हुआ। तो रेशियो ले लेंगे तो थोड़ा सब्ट्रैक्शन आ गया, आसान हो गया, कैंसिल हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है, ठीक ना, तो थोड़ा कैलकुलेशन हल्का इससे टफ होता है, बाकी यहाँ भी आपको रेशियो लेना है। चलिए देखिए, क्या 65 रुपया छूट देके घड़ी को इतना में बेच दिया गया, तो घड़ी पे कितना प्रतिशत का छूट हुआ, तो डिस्काउंट 65 रुपया है, डायरेक्ट आप डिस्काउंट और बेचा गया उसका रेशियो ले लीजिए, और वहां से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, और प्रतिशत में निकालना तो हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 13 पचे 65 और 13 से 1 पे 13 पचे 65, 5 3 15, 1:3 हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट का डिस्काउंट देके 3 यूनिट में बेचा गया है। तो यहाँ मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस 4 होगा, तो डिस्काउंट कितना है 1 का डिस्काउंट 4 पे, तो इंटू 100%, मतलब 25%, क्या हुआ 25% का डिस्काउंट मिला, ठीक। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ प्रतिशत में डिस्काउंट दिया गया है, और बाकी आपको निकालना, देखिए 25% छूट देके घड़ी का मूल्य, घड़ी को 195 बेचा गया, मतलब डिस्काउंट जो है 25% है, क्या है 25% है, और बेचा 195 गया, मतलब एसपी जो है बेचा गया 195 में, ठीक। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, ठीक, घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा समझिएगा, 25% डिस्काउंट है, इसका मतलब एसपी जो होगा 100 माइनस 25% होगा एमपी के, मार्क प्राइस से 25% कम करना है, तो 100 में से हम 25 घटा लेंगे, तो हो जाएगा कितना 75%, मतलब एसपी 75% का वैल्यू दिया गया है, तो आपको एमपी निकालना है, एमपी क्या है 100%, तो 100% का वैल्यू क्या होगा 195/75 इंटू 100, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 1% का वैल्यू निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 × 75, 25 चौका 100, 3 से 3 छक 18 और 3 पचे 15, तो जो मार्क प्राइस है 5 चौका 20 आ जाएगा, 2 6 चौक 24 और 2 26, इतना रुपया आ जाएगा, 5 चौका 20 24 25 26 260 रुपया आ जाएगा, एक मेथड हुआ। दूसरा और कर सकते हैं आप, कैसे समझिएगा, जब डिस्काउंट प्रतिशत दिया गया है तो आप इसको फ्रैक्शन में कर सकते हैं, 1/4 होगा फ्रैक्शन, तो डिस्काउंट दिया गया है, एक किसका निकलता मार्क प्राइस का, मतलब मार्क प्राइस 4 होगा, तो इसका 25% डिस्काउंट ले पे 1 यूनिट का आएगा। अगर हम कहते हैं मार्क प्राइस मान लेते थोड़ा देर के लिए 4 होगा, तो एसपी कितना होगा, एसपी जो होगा 4 और 1 यूनिट का डिस्काउंट 13 होगा, और यही 3 यूनिट का वैल्यू कहा गया 195, तो यहाँ 4 यूनिट का वैल्यू बता दीजिए, 195/3, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 260 रुपया। चाहे एक आप और मेथड कह सकते हैं, मान लेते थोड़ा देर के लिए
मार्क प्राइस क्या है 100 है, 100 मार्क प्राइस मान के उससे भी आप कंपेयर करके निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी है क्वेश्चन, कई क्वेश्चन है, चलिए देखिएगा, थोड़ा जल्दी करेंगे इस सबको। 65 रुपया छूट देके एक घड़ी को उसके अंकित मूल्य के 75% पे बेचा गया, अंकित मूल्य के 75% पे बेचा गया, मतलब एसपी जो है 75% है, किसके, ऑफ एमपी के, ऑफ एमपी के, ठीक है ना। 75 मतलब कितना का डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट यहां हो गया 100, मार्क प्राइस अपने आप का 100% होता है और उसमें से 75% कम कर देना है, तो हो जाएगा 25% हो जाएगा, क्या होगा 25%, तो डिस्काउंट हमारा हो गया 25%, और इसी 25% का वैल्यू कहा गया 65 है। तो बताना क्या है, घड़ी का अंकित मूल्य, तो 100% का वैल्यू बता दीजिए, 2500 का 100 तो 65 इंटू 4 कर दीजिए, क्योंकि 100% तो ही होता है मार्क प्राइस, 5 का 20, 200 चौक 24, 25 26, 260 रुपया हो गया मार्क प्राइस। ये उसी क्वेश्चन एक ही है, मैं उसी को अलग अलग तरीके से पूछा हूँ, मार्क प्राइस देके सेलिंग प्राइस देके डिस्काउंट पूछ रहा हूँ, डिस्काउंट और मार्क प्राइस देके सेलिंग प्राइस पूछ लिया हूँ, उसी क्वेश्चन को हम रिवर्स एक दूसरे के करके पूछ लिए हैं, ठीक। चलिए बाकी और भी मेथड आप लगा सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है यही लगाना है, ठीक। क्या होगा, मार्क प्राइस के 75% है, तो आप मान लेंगे लेट मार्क प्राइस क्या है 100 है, क्या है 100 है, तो एसपी क्या आ जाएगा 75%, इसका आएगा 75 आ जाएगा, मार्क प्राइस के 75 पर 75 आ जाएगा, तो यहाँ डिस्काउंट कितना का है देखिए, तो 25 यूनिट का है, ये आप मानिए क्वेश्चन का मार्क प्राइस नहीं है, ये आप मार्क प्राइस मान के फिर इसके अनुसार कंपेयर कर रहे हैं, ठीक ना। तो 25 यूनिट का वैल्यू 65 है, तो वही आप 100 यूनिट का निकाल दीजिए, 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 65 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 1 यूनिट के निकाल से 4 से मल्टीप्लाई करते मार्क प्राइस निकल जाएगा, ठीक। चलिए दूसरा देखिए, क्या गया 260 रुपया, अंकित मूल्य 260, मार्क प्राइस दिया गया 260 वाली घड़ी को 25% छूट पर बेचा गया, ठीक है। तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, जब 25% छूट पे बेचा गया है तो एसपी क्या होगा 75%, 75 पर, और ये क्या किसका वैल्यू दिया गया है, 100% का वैल्यू है, ये मार्क प्राइस अपने आप का 100% होगा, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का 75% होगा, तो यहाँ से 75% के वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 100 से डिवाइड देंगे तो 1% का आ जाएगा, इंटू 75%, 1% का निकाल के 75% का निकाल देंगे, बिल्कुल आसान रहेगा। देखिए 5 से 2 पे और 5 से 15 पचे 75, 2 से 13 पे, तो यहाँ जो एसपी आ जाएगा 15 तिया 45, 15 4 19, 195 आया, वहां भी एसपी 195 दिए थे। दूसरा मेथड आप इसी को कर सकते हैं फ्रैक्शन मेथड से, 25% मतलब 1/4, तो 1/4 है, तो आप अगर मार्क प्राइस लेते हैं 4 तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, और यही मार्क प्राइस 4 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 260, तो 3 यूनिट का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, 3 इंटू 260/4, ठीक ना, तो यही 195 ही आएगा। तो ये सारा जितना तरीका से आप सोच सकते हैं, ये सब परसेंटेज का ही कंसेप्ट है, और मैं परसेंटेज में सारा बताया हूँ, ठीक। बाकी यहाँ फिर भी आपको मार्क प्राइस, सीपी और डिस्काउंट के फॉर्म में एक बार बता दे रहा हूँ। चलिए देखिएगा टाइम कितना हुआ, 11:29 अभी है टाइम। चलिए एक घड़ी अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/5 गुना है, मतलब मार्क प्राइस जो है सेलिंग प्राइस का 3/5 गुना है। आप डायरेक्ट यहां से कह सकते हैं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया गया है, डायरेक्ट नहीं बोल के इनडायरेक्टली बोला गया। तो घड़ी पर कितना प्रतिशत छूट मिला है, तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है, एमपी और एसपी का रेशियो पता है, अच्छा उल्टा ही आ गया, एक घड़ी के अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/5 गुना है, अगर 3/5 गुना होगा तो और कम ही हो जाएगा, ये गलत है थोड़ा, 5/3 गुना करना पड़ेगा, ठीक ना।
क्योंकि कभी भी मार्क प्राइस आपको सेलिंग प्राइस से कम नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ 5/3 गुना कर दीजिए, ठीक, अंकित मूल्य से 5/3 गुना कर दीजिए, तभी सही होगा क्वेश्चन, 5/3, ठीक। तो यहाँ MP 5 है तो SP क्या है 3 है, तो डिस्काउंट कितना का मिला 2 यूनिट का, कितना पे 5 पे, तो इंटू 100 कर दीजिए, 20×5 100 तो 20×2 40%, क्या हो जाएगा 40%, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे देखिएगा, आई थिंक 1-2 क्वेश्चन और है, देख ही लीजिए। हाँ फिर कंसेप्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज के जो कंसेप्ट पढ़े उसका लास्ट क्वेश्चन है। समझिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 है, उस पर 15% का छूट दिया जाती है, ठीक, ओके। यदि 25% का छूट दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु के 15% छूट देने पे एसपी क्या है, एसपी है 816, क्या है एसपी 816 है। तो कहा गया है यदि 25% का छूट जाए तब विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, जब 15% का छूट दिया गया है तो एसपी क्या रहा होगा 95, 100 - 15 कितना 85% रहा होगा। जब 15% डिस्काउंट दिया जाएगा तो जो एसपी होगा क्या होगा 85%, और यही 85% का वैल्यू दिया गया है। लेकिन जब कहा गया 25% डिस्काउंट दिया जाएगा तो क्या होगा, तो न्यू एसपी, तो न्यू 25% डिस्काउंट होगा तो 100 - 25 आएगा एसपी, इतना प्रतिशत आएगा, मतलब 75%, ठीक। तो यहाँ 85% का वैल्यू पता है आपको, तो 75% का निकाल दीजिए, तो 85 × 75, ठीक। यहाँ देखिए 17×5 = 85 और 5 से 15×5 = 75, 17 से कटेगा क्या, देखिए तो कटेगा ही, क्योंकि सब क्या है इंटीजर है, तो कटेगा तो क्या होगा, देखिए 17 × 68 और 68 2 70 13 और 17 × 8 137, तो 15 × 8 120 और 12, 15 × 60 और 12, 60 और 12 हो जाएगा 72, मतलब 720 आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा 720 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपको डायरेक्ट ये समझना है, जो विक्रय मूल्य है ये 85% का वैल्यू, क्यों, क्योंकि 15% डिस्काउंट है इसमें, तो 100% से 15 कम करेंगे। क्यों 100% से कम करना है, क्योंकि मार्क प्राइस होता है अपने आप का 100%, वहां से कर सकते हैं। दूसरा मेथड और भी देख सकते हैं, समझिए। यहां आप क्या कीजिए, 15% कम है तो इसका फ्रैक्शन ले लीजिए, ये क्या होगा 3/20, ओके। डिस्काउंट 15% है तो 3/20 होगा, मतलब मार्क प्राइस अगर 20 लेते हैं तो डिस्काउंट कितना आएगा 3 यूनिट, 20 का 15% क्या होगा 3 होगा। आप मानते थोड़ा देर के लिए लेट, मार्क प्राइस 20 है तो 20 का 15% 3 होगा, डिस्काउंट देगा, तो एसपी क्या होगा, एसपी होगा आपको मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, डेट इज 17 यूनिट आ जाएगा। एसपी कितना आएगा 17 यूनिट। अब यही 17 यूनिट का वैल्यू दिया गया है क्या आपको 816, तो आप रियल वाला मार्क प्राइस से निकाल लीजिए। क्यों निकालना, क्योंकि फिर उस पर 25% कम करेंगे। तो 20 × यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू होगा 816/17, तो 20 यूनिट का निकाल लिया, ठीक। ये मार्क प्राइस आ गया। अब न्यू सेलिंग प्राइस का 25% छूट पे देखना है, तो मार्क प्राइस का क्या होगा 25% कम, तो मार्क प्राइस के 25% का वैल्यू 1/4 होता है, तो कम करना तो 3/4 कर देंगे, तो 20 × 816/17 और 4 रहा होगा तो क्या होगा 1 का मतलब 3/4, 25% कम करने का मतलब 3/4 या 75% का फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ से आप कैंसिल करके निकालिए, यही आना है 720 ही आना है। तो सोचने का अलग अलग तरीका है, बाकी आंसर एक ही आना है, ठीक। तो आज की क्लास में हम यहीं तक छोड़ते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी से बेस्ट तो अभी थोड़ा कंसेप्ट और है,
आज की क्लास में सिर्फ एसपी, एमपी और डिस्काउंट, यही तीनों में रिलेशन देखे और इसी तीनों टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन देखे। अगले क्लास में सीपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस प्रतिशत और डिस्काउंट, ये पांचों टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। पांचों को हम एक दूसरे से रिलेट करेंगे, ठीक ना। कौन दिया जाएगा तो कौन आप निकाल सकते हैं, ये सारा चीज बताएंगे। ठीक, तो आज यहीं तक रुकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।